are you? The last thing you're ever going to see is a Stark smiling down at you as you die. मैं हूं आर्कराय और ये बहुत ही रोमांचक खबर है। जॉर्ज आर मार्टिन वुड्स ने हाल ही में इशारा किया है कि वो मेसी विलियम्सवर्थ के साथ एक नया गेम ऑफ थ्रोन्स वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, यानी वही आर्या स्टार्क। ये वही सीक्वल हो सकता है जिसके बारे में हम लोग तब से सुन रहे हैं जब ओरिजिनल सीरीज खत्म हुई थी। तो चलिए इसे पूरी तरह से समझते हैं। इस हफ्ते बहुत कुछ हो रहा है और कुछ बड़ी घोषणाएं भी हुई हैं। उनमें से एक तो है नाइट ऑफ एट सेवन किंगडम्स वास का नया ट्रेलर जो जल्दी ही रिलीज होने वाला है। और हाँ, HBO ने आधिकारिक रूप से यह भी ऐलान किया है कि एक ओरिजिनल गेम ऑफ थ्रोन्स फिल्म का उस पर काम चल रहा है। मैंने पहले इस पर एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक वीडियो के अंत में दूंगा। इतना ही नहीं, एक और नया प्रोडक्शन आ रहा है जो पाश हैरनहॉल की टॉर्नीमोस पर आधारित होगा, जिसमें शार्लेगेर टारगैरियन नीज और ये लियाना स्टार्कमीज की कहानी दिखाई जाएगी। ये तो धमाकेदार होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं अगले साल नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स मास के लिए एपिसोड वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि वो हाउस ऑफ द ड्रैगन या ऑसिमोबी का सीजन 3 तो 2026 तक नहीं आएगा। तो ये अगला बड़ा गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज है। लेकिन असली बात यह है कि बस जॉर्ज आर मार्टिन डोरीड ने अपने हालिया ब्लॉग पोस्ट में कुछ अहम बातें शेयर की हैं। उन्होंने मेसी विलियम्सवर्थ के साथ एक स्पेशल प्रोजेक्ट वॉच पर काम करने का जिक्र किया और लगता है कि ये वही आर्या स्टार्क सीक्वल हो सकता है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। जॉर्ज का कहना है, हम मेसी के साथ पिज्जा और पास्ता खा रहे थे और इसके बारे में बात कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा कुछ बोलना चाहिए, लेकिन यह बहुत मजेदार हो सकता है। अब यह तो साफ दिखता है कि कुछ खास होने वाला है। सोचिए, क्या होगा अगर एक सीरीज बने जिसमें आर्या स्टार्क ड्रेड पायरेट स्टार्क मी के तौर पर नई जमीनों की खोज करती है, अपनी टीम को संभालती है, खोए हुए खजाने की तलाश करती है और जरूरतमंदों को बचाती है। क्यों सब इसको आर्या स्टार्क सीक्वल मान रहे हैं? जिन्होंने ओरिजिनल सीरीज देखी वो जानते हैं कि आर्या का आखिरी सीन काफी रोमांचक था। वो वेस्टेरोस येव्यास से बाहर बिल्कुल नए और अज्ञात पश्चिमी महाद्वीप की ओर चल पड़ी थी। सबका यही सवाल था कि क्या वो वहां क्या करेगी, जबकि बाकी के सभी मुख्य किरदारों की कहानी खत्म हो गई थी। जैसे सांसा पात्त ने ब्रान पाउंड से नॉर्थवर्स का शासन लेने की अनुमति ली और खुद को क्वीन ओआफद नॉर्थ घोषित कर दिया, और ब्रांड बो सबसे उबाऊ राजा बन गए जिनकी कहानी में कोई बड़ा मोड़ नहीं था। तो आर्या की यात्रा एक बड़ा सवाल बनकर रह गई। क्या आर्या की यात्रा एक सीक्वल के लायक है? आर्या स्टार्क की कहानी में रोमांच की भरपूर संभावना है। वो एक वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पाथ में कदम रख रही है जहां अब तक कोई नहीं लौटा। यहां कई ऐसे लोग रहे हैं जो वहां गए थे और कभी वापस नहीं आए। मतलब, इस जगह की कहानी पूरी तरह से नई है और पूरी तरह से स्वतंत्र है, जो ओरिजिनल शो के घटनाक्रम को खराब नहीं करेगा। इसके विपरीत अगर हम प्रीक्वल्स मास की बात करें, जैसे हाउस ऑफ द ड्रैगन आर्क, तो इनमें तो पहले से ही कुछ बातें तय हैं। लेकिन आर्या के जिस टर्म वेस्टर्न कॉन्टिनेंट वॉर के सफर पर कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, जिससे ये सीक्वल और भी दिलचस्प बनता है। आर्या की सीक्वल स्टोरी में कुछ बिल्कुल नया और रोमांचक होने वाला है और इसे लेकर सबकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। अब यह देखना है कि जॉर्ज आर मार्टिन और मेसी विलियम्स मिलकर इसे किस तरह से पर्दे पर उतारते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आपको आर्या का नया सफर पसंद आएगा? अपनी राय जरूर बताइए। गेम ऑफ थ्रोन्स के 8वें सीजन के अंत में आर्या ब्लैक वाटर बे से किंग्स लैंडिंग छोड़कर सनसेट सी की ओर निकलती है, दक्षिणी वेस्टेरोस के किनारे से पश्चिम की ओर। उस अज्ञात महाद्वीप की ओर बढ़ते हुए वो उसी समंदर से गुजरती है जिसमें आयरनबोर्न के मत्स्य व्यापारी डरावनी कहानियां बताते हैं, जैसे जल दैत्य, लेवायाथन्स और समुद्री ड्रैगन। हाउस ऑफ द ड्रैगन फिश ऐसा है कि वापस आने से ये पुराने रहस्य फिर से चर्चा में आ गए हैं। किताबों में जॉर्ज आर मार्टिन ने इन समुद्री जीवों के किस्सों को कुछ अनकहा छोड़ दिया, जिससे लगता है कि ये बस पुराने नाविकों की कहानियां हो सकती हैं, लेकिन सच भी हो सकती है। गेम ऑफ थ्रोन्स के 3रे सीजन में हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जब डेनेरिस के ड्रैगन बड़े हो जाते हैं और समुद्र में मछलियां पकड़ते हैं। इससे यह साबित होता है
कि साधारण ड्रैगन भी थोड़े समय के लिए पानी के नीचे जा सकते हैं। हो सकता है कि इतिहास में किसी समय ड्रैगन की एक प्रजाति पूरी तरह से पानी में रहने लगी हो। किताबों में आयरनबॉर्न के गाथाओं में सी स्टोन चेयर का जिक्र है, जो हाउस ग्रेजॉय का सिंहासन है। यह वेस्टेरोस के पश्चिमी महाद्वीप के लोगों द्वारा बनाया गया था, जहां अब आर्या जा रही है। इसमें आर्या और जॉन स्नो के वंशज स्टार्क परिवार का गहरा संबंध भी है। ब्रान स्टार्क एक पुरानी कहानी सुनाता है, ब्रैंडन द शिपराइट की, जो एक स्टार्क राजा था जिसने ईगन्स कॉन्क्वेस्ट से पहले पश्चिम की ओर एक बेड़े के साथ यात्रा की, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। ब्रैन के बारे में कई प्रशंसकों का मानना है कि शायद वो अलग अलग समय के स्टार्क से किसी जादुई शक्ति से जुड़ा हुआ है। सीजन 6 में जब ब्रैन थ्री आइड रेवन बनता है और गलती से होदौर के अतीत और भविष्य को जोड़ देता है, तब लोग ये सोचने लगे कि शायद ब्रैन ने पुराने समय में भी कुछ ऐसा ही किया था और वो ब्रैंडन द बिल्डर स्टार्क परिवार का संस्थापक था। हालांकि जॉर्ज आर मार्टिन ने इस बारे में कभी स्पष्टता नहीं दी। शो के बाद के सीजन किताबों से काफी हटकर हैं, इसलिए शो की कई चीजें किताबों में नजर नहीं आ सकती। फिर भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में आर्या को उस महाद्वीप पर खोई हुई स्टार्क वंशजों की कोई शाखा मिल जाए। रैनीस टारगेरियन, एगॉन की बहन, ने भी पश्चिमी समंदर के पार जाने की सोची थी, लेकिन पहले डॉर्निश वॉर में मारी गई। इसके अलावा एलिसा फार्मन, रेना टारगेरियन की गुप्त प्रेमिका, भी वेस्टेरोस के पश्चिम में कभी लौट कर नहीं आई। जो भी वेस्टेरोस के पश्चिमी महाद्वीप तक पहुंचता है, वह अक्सर फिर से दिखाई नहीं देता। ऐसे लोग अधिकतर रोमांच की तलाश में जाते हैं, व्यापार करने या वापस लौटने की योजना नहीं होती। इसी थीम को लेकर हाउस ऑफ द ड्रैगन के समय की कहानी में हम हाउस ग्रेजॉय के वर्तमान लॉर्ड डॉल्टन ग्रेजॉय, जिसे रेड ड्रैगन कहा जाता है, से मिल सकते हैं, जो सीजन 3 या 4 में दिख सकता है। वो सनसेट सी के एक बड़े हिस्से पर राज करता था, लेकिन उस क्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। बस कुछ छोटे निर्जन द्वीप हैं जो वेस्टेरोस की सीमा के पास सनसेट सी में बसे हैं। आर्या की कहानी। इस पश्चिमी महाद्वीप पर जाकर एचबीओ के लिए नई सामग्री बनाने का अवसर है। आर्या वहां वेस्टेरोस के पुराने वंशजों या हाउस स्टार्क से संबंधित लोगों से मिल सकती है जो कभी खो गए थे। ऐसे में यह कहानी आसानी से अन्य हिस्सों के टाइमलाइन को प्रभावित किए बिना आगे बढ़ सकती है। ब्रान स्टार्क से शोस की थ्री आइड रेवन शक्तियां क्या पश्चिमी महाद्वीप पर काम करेंगी? ब्रैन की शक्तियां उन क्षेत्रों तक ही सीमित हैं जहां वीरवुड पेड़ उगते हैं। ये पेड़ केवल वेस्टेरोस और ड्रैगनस्टोन पर मिलते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें वेस्टेरोस के नीचे एक नेटवर्क बनाती हैं। ब्रैन केवल वीरवुड के पेड़ों के आसपास की घटनाओं को देख सकता है, इसलिए पश्चिमी महाद्वीप पर उसकी शक्तियां संभवतः काम नहीं करेंगी। हैरनहॉल का टूर्नामेंट कहानी के एक महत्वपूर्ण हिस्से में आता है, जहां रेगार टारगेरियन और लियाना स्टार्क पहली बार मिलते हैं, और यह इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है। कुछ अफवाहों के अनुसार रेगार ने यह बड़ा टूर्नामेंट आयोजित किया ताकि एक नया ग्रेट काउंसिल बनाया जा सके और अपने पागल पिता मैड किंग को सिंहासन से हटाया जा सके। लेकिन लियाना स्टार्क से मिलने के बाद उनकी योजना बदल गई और रॉबर्ट्स रिबेलियन जैसी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया, जिसने जॉन स्नो का जन्म और वेस्टेरोस का भविष्य बदल डाला। एचबीओ ने हाल ही में एक गेम ऑफ थ्रोन्स फिल्म की भी घोषणा की है, जो लगभग 2028 में आ सकती है। इस दौरान ईगन्स कॉन्क्वेस्ट सीरीज की भी संभावना है। आर्या के सीक्वल सीरीज की मांग भी जोर पकड़ रही है। क्या आप इस कहानी का हिस्सा देखना चाहेंगे?